नमस्कार मित्र, सोशल टुडे इंडिया में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबर को। बिहार के मुख्य सचिव का निधन। 15 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव हुए थे आईएएस अरुण सिंह। सीएम ने शोक जताया। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। बिहार के मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह का आज शुक्रवार को कोरोना से निधन हो गया। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1985 बैच के अधिकारी अरुण कुमार सिंह को 27 फरवरी 2021 को ही बिहार का मुख्य सचिव बनाया गया था। बीते 15 अप्रैल को उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसके बाद उन्हें पटना के पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहीं आज दोपहर 12 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन पर सीएम नीतीश कुमार, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सहित अन्य नेताओं ने शोक जताया। सीएम ने कहा कि उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ होगा। लालू कैद से रिहा, अभी एम्स में ही भर्ती। आरजेडी चीफ रिहाई की हाई कॉपी एम्स को मिली, लेकिन मीसा के घर नहीं जाएंगे। अभी डॉक्टर की देखभाल में रहना जरूरी है। राजद प्रमुख को अभी पटना लाने का फैसला रविवार परिवार ने नहीं लिया है। उनकी तबीयत लगातार खराब हो रही है और कोरोना की स्थिति देखते हुए परिवार कई जोखिम नहीं लेना चाहते हैं। चारा घोटाला से जुड़े केस में सितंबर 2017 में जेल भेजे गए लालू यादव आखिरकार 3.25 साल बाद रिहा हो गए। उनकी रिहाई के ऑर्डर गुरुवार को ही दिल्ली एम्स भेज दिए गए थे, जहां उनका इलाज चल रहा है। अब एम्स को रिहाई के ऑर्डर ही हाई कॉपी भी मिल गई। अब लालू के कैद से आज़ाद हैं, लेकिन परिवार ने उन्हें फिलहाल एम्स में ही रखने का फैसला लिया है। उनकी तबीयत खराब है, लगातार डॉक्टरी देखभाल की ज़रूरत है। आगे डॉक्टरों की सलाह पर ही उन्हें अस्पताल से बाहर लाया जाएगा। कोरोना पर दिल्ली एचसी की सख्त टिप्पणी। सरकार पूरी तरह फेल है। कोई साधारण संघर्ष नहीं, जंग है और किसी ने सोचा नहीं था हमला इस तरह होगा। कोरोना संक्रमण, ऑक्सीजन और बेड की कमी जैसे मुद्दों पर दिल्ली हाईकोर्ट में शुक्रवार को भी सुनवाई हुई। जस्टिस विपिन सिंघई और रेखा पल्लवी ने कहा कि सरकार फेल हो गई है। देश संक्रमण में बहुत बड़ी तेजी से गवाह बन रहा है। इसके पूरे मेडिकल सिस्टम पर असर डाला है। किसी ने कल्पना भी नहीं किया था कि ये हम पर इस तरह से हमला करेगा। रो पड़े सीनियर एडवोकेट, कहा ऑक्सीजन नहीं मिली तो वकील मर जाएंगे। सुनवाई के दौरान स्टेट पावर काउंसिल के चेयरमैन और सीनियर वकील रमेश गुप्ता रो पड़े। उन्होंने कोर्ट से कहा कि हमारे पास बार काउंसिलिंग के कई संक्रमित सदस्यों को फोन आ रहे हैं। उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिले तो वे मर जाएंगे। हाईकोर्ट ने कहा कि हम आपका दर्द समझ सकते हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि कोरोना वायरस के कारण इतने बुरे दिन आ जाएंगे। जिसने बिहार सरकार बनाई अब उन्हीं ने घेरा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बोले, कोरोना को लेकर सुविधा खत्म हो रही है, नहीं चेते तो सब संसाधन खत्म हो जाएंगे। विपक्ष बोला, चुनाव में कहाँ था यह ज्ञान। बिहार में जेडीयू की सरकार बनाने वाली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी अब लाचार हो गए हैं। भले केंद्र और राज्य सरकार कोरोना से इस जंग से अपने आप की पीठ थपथपा रही है, लेकिन सत्तारूढ़ दल के प्रदेश अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पोस्ट उनकी चालाकी पर देख रहे हैं। वे साफ शब्दों में कह रहे हैं कि कोरोना से लड़ने की सुविधा खत्म हो रही है। अब हम भी नहीं चेते तो सब संसाधन खत्म हो जाएंगे। कोरोना का बढ़ता कहर। न्यूज एंकर रोहित सरदाना ने 42 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। शूटर दादी चंद्रो तोमर का 89 साल की उम्र में निधन। आजकल न्यूज चैनल के सीनियर एंकर रोहित सरदाना का शुक्रवार में कोरोना के चलते निधन हो गया। 42 साल के रोहित ने नोएडा के एक निजी अस्पताल में आखिरी सांस ली। जैसे ही उनके निधन की खबर सामने आई तो हर कोई स्तब्ध रह गए। चैनल के लाइव शो में रोहित के साथी एंकर चित्रा त्रिपाठी, अंजना ओम काश्यप और सईद अंसारी रो पड़े। एक एक करके सभी ने रोहित से जुड़ी यादों को शेयर किया।
वहीं शूटर दादी के नाम से मशहूर निशानेबाज चंद्रो तोमर का भी कोरोना संक्रमण के चलते शुक्रवार को निधन हो गया। वे 89 साल की थी। मेरठ के मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज चल रहा था। चंद्रो उत्तर प्रदेश के बागपत में रहती थी। बिगड़ रहे हालात। भारत में अब बड़े शहरों से छोटे शहरों में तेजी से फैल रहा है कोरोना वायरस। जो शहर पहली लहर में छूटे रहे उनमें अब ऑक्सीजन और बेड के लिए भी भटक रहे लोग। भारत में कोरोना की दूसरी लहर ने दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में कहर बरपा रखा है। अस्पतालों में मरीजों को ऑक्सीजन और बेड नहीं मिल रहे हैं, लेकिन अब कोरोना की यह दूसरी लहर देश के उन छोटे कस्बों, शहरों और गांवों में भी पैर पसार रही है जो पहली लहर के दौरान इससे अछूते थे। सबसे बड़ी परेशानी यह है कि देश में छोटे शहरों में चिकित्सक सुविधाएं सीमित होने के कारण लोग बेहद इलाज के लिए अपनों लेकर बड़े शहरों की ओर जाने को मजबूर भी हो रहे हैं। चीन का नया पेत्रा। जिनपिंग ने भारत को मदद की पेशकश की। कुछ दिन पहले ड्रैगन ने हमारी कार्गो फ्लाइट्स बैन की थी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कोविड-19 से निपटने के लिए भारत को मदद की पेशकश की है। चीन के सरकारी मीडिया ने यह जानकारी दी है कि जिनपिंग ने भारत में कोरोना से हुई मौतों पर दुखद भी जताया है और इसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी को लेकर भी लिखा है। कुछ दिन पहले चीन ने भारत भेजे जाने मेडिकल इक्विपमेंट्स की कार्गो फ्लाइट्स पर यह कहते हुए रोक लगा दी थी कि उनके कर्मचारियों को संक्रमण का खतरा है और इससे भारत में पाया गया नया वेरिएंटल स्फोटक होने का खतरा है। हालांकि चंद घंटे बाद ही सिचुआन एयरलाइंस ने कहा था कि वो इस फैसले पर फिर विचार कर रहे हैं। इजराइल में बड़ा हादसा। धार्मिक त्यौहार में भगदड़ मचने से 44 लोगों की मौत, 50 घायल। कुछ लोगों के सीढ़ियों से फिसलने के बाद भगदड़ मची। इजराइल के लोग बी ओवर त्यौहार पर हुए कार्यक्रम में गुरुवार को भगदड़ मचाने से 44 लोगों की मौत हो गई और करीब 50 लोग घायल हो गए। कार्यक्रम माउंट मेरठ में बनाया जा रहा है कि कुछ लोग सीढ़ियों से फिसल गए। इसमें भगदड़ मच गई और बाहर निकलने की कोशिश में लोग कुचले गए। इजराइल में इमरजेंसी सेवाओं के हेड मेगन डेविड एमडम ने बताया कि घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए 5 हेलीकॉप्टर्स बुलाए गए हैं। दर्जनों एम्बुलेंस और इमरजेंसी व्हीकल भी मौके पर पहुंच गए। संकट काल में मदद के हाथ। कैलिफोर्निया से आज दिल्ली पहुंचेगी सहायता। हर ऑक्सीजन सिलेंडर पर जय हिंद लिखा। यूएसए ने भारत भेजी पहली खेप। आने वाले दिनों में 1100 ऑक्सीजन सिलेंडर, 1700 ऑक्सीजन कॉन्ट्रैक्शन आएंगे। दुनिया के 40 देश भेज रहे हैं मदद, चीन भी आए। कैलिफोर्निया के ट्रेविक एयर फोर्स बेस पर इस समय अमेरिकी वायुसेना ने जवान में C-5M सुपर गैलेक्सी विमान में मेडिकल सप्लाई लोड करने में जुटे हैं। कोरोना के जंग में मदद के तौर पर यह सप्लाई भारत भेजी जा रही है। रेगुलेटर के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर, N95 मास्क, रैपिड जांच किट जैसे सामान खेप विमान से लादने के लिए सैनिकों में हौर है, क्योंकि हर एक पल कीमती है। बेंगलुरु ने टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी। पंजाब किंग्स के लिए ओपनिंग कर रहे हैं लोकेश राहुल और प्रभासिमरन सिंह। आईपीएल 2021 सीजन का 26वां मैच रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और पंजाब किंग्स के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। बेंगलुरु के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला लिया। फिलहाल पंजाब के ओपनर प्रभासिमरन सिंह, लोकेश राहुल क्रीज पर हैं। मैच का कोड स्कोर देखने के लिए पंजाब ने बेंगलुरु के खिलाफ अपने पिछले 2 मैचों में जीत हासिल की। ऑल इंडिया रिकॉर्ड भी पंजाब बेंगलुरु पर पलड़ा भारी है।
महाराष्ट्र में 215 देशों से ज़्यादा कोरोना मरीज, जुलाई अगस्त में संक्रमित, तीसरी लहर आने का अनुमान। 24 घंटे में 771 मरीजों की मौत हुई। मुंबई में 2 मई तक वैक्सीनेशन बंद। महाराष्ट्र में 15 मई तक फिर लॉकडाउन बढ़ चुका है। इसके बाद भी केस कम होने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार को यहां 66,159 नए मामले सामने आए, 771 मरीजों की मौत हो गई। इसी दौरान राज्य में 68,537 मरीज ठीक होकर भी घर गए। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 45,39,553 हो गए। नए केस के मामले में महाराष्ट्र दुनिया में दूसरे नंबर पर है। यहाँ से ज़्यादा 69,079 मरीज सिर्फ ब्राज़ील में मिल गए हैं। कुछ मरीजों के मामले में यह दुनिया 215 देशों में आगे है। राज्य में मृतों का आंकड़ा बढ़कर 67,985 हो गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अंदेशा जताया कि महाराष्ट्र में जुलाई अगस्त में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। वहीं मुंबई में आज से 2 मई तक वैक्सीनेशन बंद किया गया है। पश्चिम बंगाल में अंतिम चरण का चुनावी रण खत्म होने के साथ एग्जिट पोल आ चुके हैं। 9 में से 5 एग्जिट पोल इशारा कर रहे हैं कि बंगाल में ममता सरकार वापसी कर रही है, लेकिन 3 सर्वे में भाजपा बहुमत के 146 के आंकड़े को पार कर दिख रही है। सभी एग्जिट पोल के औसत यानी पोल ऑफ पोल्स में टीएमसी भाजपा से थोड़ा आगे दिखती है, लेकिन भाजपा उसे बहुमत से रोक सकती दिख रही है। पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक टीएमसी को 143 और बीजेपी को 138 सीट आती दिख रही है। ये तो हुई एग्जिट पोल की बात। ये कितने सही हो सकेंगे यह तो 2 मई को काउंसलिंग वक्त ही साफ होगा। लेकिन इस बार के विधानसभा में वेटिंग परफॉर्मेंस और पिछले चुनावों को वेटिंग पैटर्न को देखते हुए क्या तस्वीर बन सकती है, एक नज़र पर है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला। कोरोना संक्रमण के मौत पर सरकारी कर्मियों के आश्रितों को मिलेगा पारिवारिक पेंशन, अनुकंपा पर सरकारी नौकरी भी। नीतीश कैबिनेट की बैठक में शुक्रवार को 14 एजेंडे पर अहम फैसला लिया। इसके सबसे अहम है कि वह कोरोना संक्रमण से मौत पर सरकारी कर्मियों के आश्रितों को पारिवारिक पेंशन मिलेगा। इतना ही नहीं, अनुकंपा पर सरकारी नौकरी भी मिलेगी। वह पहले स्वास्थ्य कर्मियों को ही मिलता था पारिवारिक पेंशन, लेकिन कोविड रोकथाम अभियान में लगे कर्मियों को भी अब इसका लाभ मिलेगा। राज्य में कोरोना के बेकाबू होते हालात पर सर्वदलीय बैठक सहित 3 बैठकों के बाद शुक्रवार को कैबिनेट की अहम बैठक शुरू हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके मंत्री कोरोना समेत कई मामलों पर मंथन कर रहे थे। कैबिनेट की यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो रही थी, तभी मुख्य सचिव का निधन की खबर आ गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह की कोरोना संक्रमण से मौत हुई पर शोक जताया। अब आईजीएमएच में सामान्य मरीजों की एंट्री बंद। डेविकेटर अस्पताल में अब कोरोना संक्रमितों का होगा इलाज। 400 बेड का हॉस्पिटल बनाया गया है। कोरोना संक्रमित के इलाज में आ रही बाधा को दूर करने के लिए अब इंदिरा गांधी आयुर्वेदिक संस्थान को केडीके टेंस हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। 1 मई से यहां सामान्य मरीजों की एंट्री बंद हो जाएगी। सिर्फ कोरोना के मरीजों का इलाज होगा। सरकार ने 400 बेड पर डेविकेटस हॉस्पिटल बनाने को कहा था, लेकिन शुक्रवार को संस्था की तरफ से जारी आदेश में बेड का उल्लेख नहीं है। समय पर और परिस्थिति के हिसाब से बेड को बढ़ाने की बात कही गई है। लोजपा नेता को अगवा कर मांगी 10 लाख की फिरौती। पूर्णिया में विधानसभा चुनाव लड़ चुके अनिल उरांव का अपहरण। गुरुवार दोपहर से नहीं लौटे घर। शहर में सर्किट हाउस के पास गुरुवार दोपहर किसी ने मिलने गए थे। शुक्रवार सुबह अपहरणकर्ता ने फोन कर 10 लाख की मांग की फिरौती की। पूर्णिया में लोजपा नेता और मनिहारी विधानसभा प्रत्याशी रहे अनिल उरांव का फिरौती के लिए अपहरण कर लिया गया। यह गुरुवार दोपहर 2 बजे से जेपी नगर स्थित अपने घर से किसी व्यक्ति से मिलने सर्किट हाउस के पास गए थे। इसके बाद से वह घर नहीं लौटे। शुक्रवार सुबह 7:30 बजे अपहरणकर्ता ने अनिल उरांव
उनके घर वालों को फ़ोन कर 10 लाख रुपए फिरौती मांगी। परिवारों ने इसकी लिखित सूचना केहाट थाना में दी थी। बिहार में टूटा कोरोना का रिकॉर्ड, 30 दिन में 1 लाख पार हो गए एक्टिव मामले। 904 लोगों की जान लेकर 50 गुना तेजी से बढ़ रहा है कोरोना। जांच घटने के बाद भी नहीं घट रही है कोरोना की रफ्तार। एक दिन में 13,089 नए मामले आए। बिहार में कोरोना रिकॉर्ड तोड़ रहा है। 30 दिन में संक्रमण की रफ्तार 50 गुना तेजी से बढ़ रही है। वायरस 904 लोगों की जान लेकर एक्टिव मामले की संख्या 1 लाख पार कर दिया है। 31 मार्च को प्रदेश में 579 एक्टिव मामले थे, जो अब बढ़कर 1,08,21 हो गए। तब एक दिन में मात्र 259 नए मामले आए थे। हरियाणा सरकार की नई गाइडलाइन, सभी स्कूल, कॉलेज, ITI, आंगनबाड़ी केंद्र और क्रेच 31 मार्च तक बंद रहेंगे। सप्ताह में 3 दिन बिजली दफ्तरों में एंट्री नहीं। कोरोना महामारी के जंग के लिए केंद्र की तरफ से जारी आदेश के बाद हरियाणा सरकार ने शुक्रवार को नई गाइडलाइन जारी की है। इस आदेश के तहत प्रदेश के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, ITI, लाइब्रेरी, आंगनबाड़ी केंद्र, क्रेच और अन्य प्रशिक्षण संस्थान 31 मई तक बंद रखेंगे। आदेश का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देश के कई राज्यों में 30 अप्रैल तक संस्थानों पर पाबंदी का आदेश लागू था और साथ ही कई जगह नाइट कर्फ्यू भी लगा हुआ था। शुक्रवार को यह अवधि पूरी होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से 31 मई तक लॉकडाउन की सिफारिश की गई है। मददगार सितारे, कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए जॉन अब्राहम। पीड़ितों तक जरूरी जानकारी पहुंचाने के लिए अपना सोशल मीडिया अकाउंट किया NGO के हवाले। सोनू सूद, अजय देवगन, प्रियंका चोपड़ा, अक्षय कुमार जैसे कई सितारों के बाद अब जॉन अब्राहम भी कोविड पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए हैं। एक्टर ने पीड़ितों को इलाज और ज़रूरतों का सही जानकारी पहुंचाने के लिए अपना सोशल मीडिया अकाउंट एक NGO के हवाले करने का फैसला किया है, जिनकी जानकारी खुद एक्टर ने दी। जॉन अब्राहम ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया अकाउंट से सभी फॉलोअर्स और फैंस को जानकारी देते हुए लिखा कि एक देश के तौर पर हम एक विकट स्थिति का सामना कर रहे हैं। हर गुजरते मिनट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑक्सीजन खरीदने, ICU बेड हासिल करने और वैक्सीन और यहाँ तक कि खाना खरीदने में भी असमर्थ हो रहे हैं। हालांकि ये मुश्किल समय और बदलाव लाने और एक दूसरे का सहारा बनने के लिए साथ लेकर आया है।